दोस्तों, भगवान बुद्ध के अपने शिष्यों के लिए जो आखिरी शब्द थे वे हैं अपाह दीपो भवः, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। जब बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से हजारों शिष्य उनको चारों तरफ इकट्ठे हो गए। वे रोने चिल्लाने लगे। गुरु उन्हें छोड़कर जा रहा था। उनका दुखी होना तो स्वाभाविक था और गुरु भी उनके साथ 42 सालों तक रहा था और वह सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे। उनकी आभा, उनके खिंचाव से प्रेम करते थे। वह उन सभी सुंदर व्यक्तियों में से एक थे जो कभी भी इस पृथ्वी पर चले होंगे। वे न केवल आध्यात्मिक रूप से सुंदर थे बल्कि शारीरिक रूप से भी वे सबसे सुंदर पुरुषों में से एक थे। बुद्ध का बैठना, सोना, चलना, उठना, उनकी बातें, उनकी मुस्कान सब अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक था। बुद्ध को देखना ऐसा था मानो किसी ताज़ा खिले कमल के फूल को देखना, पूर्ण रूप से निश्चल, शांत और स्थिरता की मूर्ति। और वे सभी लोग बुद्ध से अथाह प्रेम करते थे। उन लोगों ने उस एक इंसान के लिए सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ जोखिम में डाल दिया था, लेकिन अब वही इंसान उन्हें छोड़कर जा रहा था। तो वे सब रोने लगे। उनके रोने को, उनके आंसुओं को, उनके दुखों को कोई भी समझ सकता था। लेकिन बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ, ये रोना धोना बंद करो। और तुम सब जो रो रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं। मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं था, तुम्हें अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। और मैं कह देता हूँ कि जिस घटना को आज तुम सब एक श्राप समझकर रो रहे हो, वह तुम सबके लिए एक वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि जब मैं चला जाऊँगा तो तुम खुद को खोजने का प्रयास करोगे। जब तक मैं यहाँ था तो तुम्हारी खुद से ज़्यादा मुझ में दिलचस्पी थी। हालांकि मैं लगातार तुमसे कहता रहा कि खुद के भीतर जाओ, खुद को जानो, लेकिन तुम मुझ पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अब मैं जब यहाँ ना रहूँगा तो तुम खुद के भीतर जाने के लिए बाध्य हो जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बहुत से लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इतने सारे लोग प्रबुद्ध क्यों हो गए, तो उन्होंने कहा, अब हम समझ पा रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम अभी श्राप समझकर रो रहे हो, वह तुम सबके लिए एक वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि एक बार आपने बुद्ध को देखा और वे चले गए, तो फिर बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने अपनी आंखें बंद कर लीं। हमने बुद्ध के रूप में वह सब देख लिया है जो सबसे अधिक देखने योग्य था। हमने इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देखा है, और अब क्या देखा जा सकता था। बुद्ध के जाने के बाद ना कुछ सुनने लायक बचा था और ना ही कुछ देखने लायक। तो हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर की ओर मुड़ गए। क्योंकि अब बुद्ध बाहर नहीं थे, तो पहली बार हमने उनकी आवाज़ अपने भीतर सुनी। जब तक बुद्ध हमारी आंखों के सामने थे, तब तक हम अपने भीतर की यात्रा को कल पर टालते रहते थे। क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व, उनके करिश्मों में मुक्त रहते थे। क्योंकि अब जब वो चले गए हैं तो हमें मजबूरी में अपने भीतर उतरना पड़ गया। शायद इस दुनिया से बुद्ध का जाना ही उनका आखिरी और सबसे बड़ा उपदेश था।